दर्शकों, साइंटिस्ट ने यह पता लगा लिया है कि अर्थ आखिरकार बनी कैसे थी। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि अर्थ को बनाने में सन के पार्टिकल्स का हाथ नहीं था, बल्कि हाथ था एलियंस का। और ये आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी बनी कैसे, साइंटिफिक नाम क्या है, साइंटिफिक तरीका क्या है, और क्या पता लगा है जिससे यह समझ आ रहा है कि जो अर्थ बनी थी वो इस ब्रह्मांड के बाहर के एस्टेरॉइड से बनी थी, इस ब्रह्मांड के बाहर के पार्टिकल से बनी थी। और ये बात एक और चीज को वैलिडेट कर देगा कि शायद अर्थ को बनवाने में भगवान जी का ही हाथ था। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुश कौशिक और जापान से एक बहुत इंटरेस्टिंग खोज सामने आई है। नए साइंटिस्ट ने यह पता लगा लिया है कि जो अर्थ के फाउंडेशन मटेरियल्स हैं वो सन के पास से नहीं आए थे, बल्कि आउटर मेन एस्टेरॉयड बेल्ट से आए थे, यानी इस ब्रह्मांड के बाहर से आए थे। और इसी वजह से अर्थ के अंदर जल, जीवन और जिंदगी है। ये जो रिसर्च है ये टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर चल रही थी और वहां साइंटिस्ट ने यह पता लगा लिया है कि भैया अर्थ को बनाने में एलियंस का हाथ है, अर्थ को बनाने में एलियंस का हाथ है। और वो जो एलियंस हैं वो शायद भगवान भी हो सकते हैं। आइए लेकिन पहले इसकी टेक्निकलिटीज समझते हैं। कार्बोनेशियस मेटेरॉइड्स, इनका सबसे बड़ा रोल रहा है अर्थ को शेप करने के अंदर। ये वाटर कार्बन के अंदर रिच होते हैं, ऑर्गेनिक्स होते हैं, और ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं एज द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अर्ली अर्थ। यानी अर्थ के प्राइमरी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे बिल्डिंग के अंदर जो ईंट का काम करता है, वो काम करा है अर्थ को बनाने के लिए कार्बोनेशियस मेटेरॉइड्स ने। इसके अलावा ये जो मेटेरॉइड्स हैं ये ओरिजिनेट हुए थे कोल्ड डिस्टेंट regions of the earth in the solar system which is earth's current orbit के बहुत दूर। यानी अर्थ का जो अभी करंट ऑर्बिट है उससे बहुत दूर से आए थे ये मेटेरॉइड्स, तभी ये कोल्ड थे और इतना स्टेबल हो पाए कि ये अर्थ को फॉर्म कर पाए। इसके अलावा जो मिनरल्स पाए गए इन एस्टेरॉइड्स के पास वो इंडिकेट करते हैं कि ये लो टेम्परेचर के अंदर बने थे, वाटर रिच कंडीशंस के अंदर बने थे, और हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ही वाटर रिच कंडीशंस के अंदर बने थे। इसीलिए यहां पे अर्थ पे जीवन है। और कंडीशंस जो थी वो किसी भी अर्थ के आसपास की जगह पे नहीं मिलती है। ना वो मार्स के पास मिलती है, ना वो सन के पास मिलती है। मरकरी, जुपिटर, किसी के आसपास ऐसे एस्टेरॉइड्स नहीं पाए जाते हैं। इसलिए स्पेक्यूलेशन और बढ़ गई कि भैया शायद अर्थ को बसाने के लिए ब्रह्मांड के बाहर से किसी को आना पड़ा था। अब ये चैलेंज है, ये ओल्डर मॉडल को चैलेंज करता है। इससे पहले क्या मानते थे साइंटिस्ट? इससे पहले ये माना जाता था कि जो अर्थ के मटेरियल्स हैं वो लोकली सन के पास से आए हैं और हाई टेम्परेचर डस्ट और गैस से बने हैं। यानी सूरज की वजह से जो हलचल हुई, जो एस्टेरॉइड्स मिले, उसकी वजह से अर्थ की फॉर्मेशन हुई। पर जापान की साइंटिस्ट ने, नई खोज ने इसको कंप्लीटली चैलेंज कर दिया है और कहा कि ये सही नहीं है। और इसलिए उनकी जो स्टडी है उसने क्या करा, आइए मैं वो आपको बताता हूं। जो स्टडी उन्होंने प्रेजेंट की है उसमें जो टेस्टेबल प्रेडिक्शंस है उसने वेरीफाई किया है कि जो मिशन हायाबुसा 2 है और ओसिरिस एरी एक्स है, ये जापान को सैंपल्स लेके आए थे विद डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टेरॉइड्स। और उन सैंपल से पता चला कि नहीं भैया, ये जो एस्टेरॉइड के सैंपल्स हैं ये सूरज के पास वाले नहीं हैं, ये कहीं दूर किसी ब्रह्मांड से आए हैं। ये जो मॉडल है ये उसको डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है, क्योंकि अब तक तो साइंटिस्ट यही मान रहे थे ना कि ये जो एस्टेरॉइड जिन्होंने अर्थ को बनाया है वो सूरज के पास रहा था। पर ये सही नहीं है। अगर ये मॉडल करेक्ट साबित हो जाता है पूरी तरह से, तो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमोनिएटेड मिनरल्स की रिसर्च करने का, ताकि ये पता लगा सके कि ये एग्जैक्टली किस ब्रह्मांड से आए थे, एग्जैक्टली कितनी दूर से आए थे अर्थ के वो मिनरल्स। लेकिन एक बात तय है दर्शकों कि अर्थ को बनाने के लिए जो सबसे जरूरी फैक्टर होता है वो है अर्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसका नाम होता है कार्बोनेशियस मेटेरॉइड्स। वो तो इस ब्रह्मांड के नहीं है। अब हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि जो एलियंस अर्थ को बना सकते हैं, बसा सकते हैं, वो क्या यहां तक पहुंच नहीं सकते? क्या वहां से आए हुए मेटेरॉइड्स जब यहां आ सकते हैं तो क्या यहां के गए मेटेरॉइड्स वहां जा सकते हैं? और अगर वहां से मेटेरॉइड्स यहां आ सकते हैं तो क्या दूसरे जमाने से यूएफओज यहां तो नहीं आ सकते? तो एलियन स्पॉटिंग का ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रमाण भी है कि जी हां दर्शकों, दूसरे ब्रह्मांडों में भी जिंदगी हो सकती है, दूसरे ब्रह्मांड में
भी एलियन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको हिंदू इतिहास से जोड़ के देखें तो एक बात ये भी समझ आ सकती है कि क्या पृथ्वी को बनाने में भगवान का हाथ था? क्या पृथ्वी को बनाने में बाहर से आई जो शक्ति थी, इसी को हिंदू इतिहास के अंदर भगवान कहा जाता है? इसलिए कई सारे जुड़े सवाल इससे अभी भी जुड़े हुए हैं और इनके जवाब के लिए आपको क्या करना है? आपको ऐसे ही बने रहना है इंडिया न्यूज़ के साथ।